द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका स्वागत है। ये लेखक संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड पर हमारी चर्चा का आखिरी पड़ाव है। आज हम बात करेंगे मिथक 101 की, जो शायद आज के दौर का सबसे बड़ा और कह सकते हैं लुभावना मिथक है। और मिथक ये है, क्रिप्टो ही पैसा बनाने का असली भविष्य है। 24/7 कभी भी ट्रेड करो और पैसा कमाओ। इसका जो वादा है वो एक नशे जैसा है, मतलब एक ऐसा बाजार जो कभी सोता नहीं, जहां कोई भी अमीर बन सकता है। लेकिन किताब के मुताबिक यही वादा एक बहुत बड़ा जाल भी है। तो चलिए इस जाल को समझते हैं। बिल्कुल। आजकल तो हर तरफ क्रिप्टो का ही बोलबाला है। ये जो कहानियां हैं ना कि तुरंत प्रॉफिट हो गया, बाजार हमेशा खुला है, ये हर किसी को आकर्षित करती हैं। और इसी से वो धारणा बनती है कि क्रिप्टो का 24/7 मार्केट है, कभी भी ट्रेड करके आसानी से पैसा बनाए जा सकते हैं। लोग इसे मतलब पैसा बनाने की एक गारंटीड मशीन समझने लगते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। किताब कहती है कि ये जो 24/7 मार्केट है, ये कोई फीचर नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल है। ये हमारे अंदर के मौका चूकने के डर यानी फोमो को भुनाने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसी अर्जेंसी, एक ऐसी जल्दी पैदा करता है जो कभी कभी खत्म ही नहीं होती। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही जाल असल में निवेशकों से पहली गलती करवाता है, ओवर ट्रेडिंग। और यहां बात सिर्फ ज्यादा ट्रेड करने की नहीं है, बात है जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, इमोशनल होकर निर्णय लेने की। बाजार आपको आराम करने नहीं देता और एक थका हुआ दिमाग वो हमेशा गलत फैसले ही लेता है। और ये सिर्फ थकावट की बात नहीं है, यहाँ पर जोखिम भी एक अलग ही स्तर का है। जब हम क्रिप्टो में अत्यधिक अस्थिरता की बात करते हैं तो हम स्टॉक्स की तरह कुछ प्रतिशत ऊपर नीचे होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे एसेट की बात कर रहे हैं जो किसी एक ट्वीट की वजह से रातों रात 50% गिर सकता है। और 24/7 बाजार का मतलब है कि आप सोते समय भी दुनिया भर की खबरों और उतार चढ़ाव के सीधे संपर्क में हैं। एकदम सही। और यही अस्थिरता दूसरी बड़ी गलती की तरफ ले जाती है, विविधीकरण की कमी, मतलब लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। लोग अपनी सारी पूंजी एक ही जगह, एक ही एसेट, क्रिप्टो करेंसी में झोंक देते हैं। वो स्थिर विकास देने वाली जो पारंपरिक निवेश रणनीतियां हैं, जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। ये ऑल इन जाने की जो मानसिकता है, ये सिर्फ क्रिप्टो में ही इतनी मजबूत क्यों दिखती है? क्या ये इसकी मार्केटिंग की वजह से है या इसके आसपास जो कम्युनिटी बनी है उसकी वजह से? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये उस पूरी कहानी की वजह से है जो क्रिप्टो के इर्द गिर्द बुनी गई है, कि ये सिस्टम को बदलने वाली तकनीक है, कि ये जल्दी अमीर बनने का एक टिकट है। तो लोग इसमें निवेश करने के लिए नहीं बल्कि एक तरह से जुआ खेलने के लिए आते हैं। और यहीं पर किताब के सभी 101 मिथकों का जो सार है वो वापस आता है कि पैसा कमाना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। क्रिप्टो मिथक शायद इन सब में सबसे आकर्षक इसलिए है क्योंकि ये मेहनत, धैर्य और अनुशासन को बाईपास करने का वादा करता है, जबकि असल में दौलत बनाने के लिए यही चीजें जरूरी हैं। तो ये साफ है कि भावनात्मक जाल और जोखिमों का एक पूरा माया जाल है। इसका मतलब किताब इससे सुरक्षित निकलने के लिए कोई नक्शा भी जरूर देती होगी। पहला कदम क्या है? देखिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है शिक्षित बने। सिर्फ प्रचार और मुनाफे की कहानियों पर मत जाइए, बल्कि इसकी पीछे के जो जोखिम है, जो अस्थिरता है, उसको गहराई से समझिए। दूसरा, जैसा हमने कहा, विविधीकरण करें। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी ना रखें। और मुझे लगता है कि अपनी उम्मीदों को भी यथार्थवादी रखना बहुत जरूरी है। वो लॉटरी टिकट वाली मानसिकता से बाहर निकलना। बिल्कुल, यथार्थवादी लक्ष्य रखें और ये समझें कि असाधारण रिटर्न हमेशा असाधारण जोखिम के साथ ही आता है। एक अनुशासित ट्रेडिंग रणनीति बनाएं और हर समय ट्रेडिंग करने के लालच से बचें। और सबसे जरूरी बात, निवेश करने से पहले खुद से एक कड़ा सवाल पूछें, क्या मैं इस बेहद जोखिम भरे एसेट में लगाए गए हर एक रुपए को खोने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब नहीं है तो आपको रुक जाना चाहिए। तो इस 101वें मिथक के साथ हम किताब के मुख्य संदेश पर वापस आते हैं। वित्तीय सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये क्रिप्टो का मिथक उस शॉर्टकट का सबसे बड़ा सपना दिखाता है, और शायद इसीलिए ये सबसे खतरनाक भी है। सही कहा। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि वित्तीय सफलता के लिए लगन, धैर्य और एक दीर्घकालिक नजरिए की जरूरत होती है। हमें अपने निवेश के ज्ञान, अपने बजट और जोखिम लेने की क्षमता के प्रति जिम्मेदार बनना होगा। वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता सोचे समझे फैसलों से होकर गुजरता है, ना कि तनाव भरे जुए से।
अगर आप भी अपनी वित्तीय यात्रा में ऐसी 101 गलतियों से बचना चाहते हैं तो लेखक संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड को amazon.com पर जरूर देखें। ये किताब आपको DIY टूल किट और एक्शन लेने योग्य वर्कशीट भी देती है। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में हमारे साथ इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।